नमस्कार सभी दोस्तों को और स्वागत है आपका YouTube चैनल हरेंद्रा मैथ्स पर। और अलजेब्रा की सीरीज हमारी चली हुई है और अलजेब्रा की सीरीज के अंदर हर रोज सुबह 11 बजे हम लोग कुछ पुराने क्वेश्चंस, कुछ नए क्वेश्चंस कहते हैं कि कंसेप्चुअली चले हुए आ रहे हैं। तो आज की क्लास, क्योंकि सबसे पहले मैंने कुछ क्लास के अंदर फॉर्मूले करवाए थे, फिर कुछ क्लासेस के अंदर आपको कंसेप्चुअल कंसेप्चुअल आपको स्ट्रॉन्ग किया, फिर मुझे लगा कि लेटेस्ट जो बच्चे मेरे पास मैसेज करते हैं मैं उसी तरीके की क्लास लेके आ जाता हूं, क्योंकि हमें तो काम करना है और हमें लगता है कि जो बच्चे की डिमांड है उसी हिसाब से काम करेंगे तो बड़ा अच्छा लगेगा। तो आज मैक्सिमम बच्चों ने बोला था कि सर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर करा दीजिए और पेपर वाइज उठा लीजिएगा, ताकि आपकी कुछ क्लासेस हम लोग लगाने से हमें पुरानी किताबें नहीं उठानी पड़ेंगी। और दूसरी बात, एक तो किताब का खर्चा बचेगा, दूसरी बात लेटेस्ट क्वेश्चन कवर हो जाएंगे, और तीसरी बात मेथड अच्छे हो जाएंगे। तो देखिएगा, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन आज हैं। लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स, और लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के अंदर आज की जो सीरीज है वो है सीपीओ की। जो सीपीओ का पेपर हुआ था, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आए थे। सीपीओ 2019 के क्वेश्चंस आज हम करेंगे, और लगभग क्वेश्चंस इसके बाद आप सीपीओ के जितने भी क्वेश्चन उठाएंगे उसमें आपको लगेगा कि परेशानी बिल्कुल भी नहीं आ रही होगी। सीपीओ का क्वेश्चन हम लोग कराएंगे। हमें, आपको पता ही है कि नए टॉपिक पे हम तब जाते हैं जब पिछले टॉपिक को बहुत अच्छे तरीके से सॉलिड कर दें। तो अभी अलजेब्रा की ही 5-6 क्लासेज और लगेंगी, इसके बाद हम अगले टॉपिक पे जाएंगे। क्योंकि ऐसा नहीं है कि हम लोग भागते भागते भागते, नहीं, लेटेस्ट क्वेश्चंस विद लेटेस्ट टेक्निक है, ताकि टेक्निक नई रहेगी तभी तो जीतेंगे मेरे भाई। तो इस क्वेश्चन को, इस तरह के क्वेश्चन को आपको देखना है, ठीक है। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं। आज का क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर रहेगा। क्वेश्चन नंबर 1 सीपीओ 2019 का आया हुआ क्वेश्चन। ऐसा ही क्वेश्चन मैंने कल भी करवाया था। एक क्वेश्चन कल के जैसा कुछ हम कल करवा चुके कल की क्लास के अंदर, और आज हम लोग उसी के जैसे कुछ सेम स्टेटमेंट के क्वेश्चंस मैंने उठाए हैं। तो आइएगा, क्वेश्चन सीपीओ 2019 का आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से सुनना बात को। मैंने कल क्या बोला था? मैंने वो बोला था कि जो दिया है, पहले वहां से अगर मैं देखता हूं कि x की जगह मैं क्या रखूं, आपको एक बात देखनी है कि x और y की ऐसी वैल्यू रखो कि जो दिया है और जो चाहिए है वो बराबर हो जाए। आपको क्या करना है, इस तरह के क्वेश्चन के अंदर गौर करके सुनना मेरी बात को, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। अब अब कमेंट से साइलेंट जोन, बिल्कुल कमेंट कोई नहीं करेगा बाद में, क्योंकि जब आप कमेंट में लगे रहते हैं तो दिमाग उधर जाता है। तो आप क्या करते हैं कि फिर ध्यान नहीं रहता है कि एक्चुअल चीज क्या बताई गई थी। तो एक्चुअल चीज के लिए आपको क्या करना है, कमेंट को छोड़ो, जो दिया है बराबर है जो चाहिए है, जो दिया है बराबर है जो चाहिए है। अरे सर, ये क्या चीज है? यही तो बताई थी जिन बच्चों ने कल क्लास ली थी, कि जो दिया है और जो चाहिए है, इसको देखना है। दिए गिवन चीज को और जो चाहिए है उस चीज को बराबर बना देना है। गिवन चीज को और जो चाहिए है उस चीज को बराबर बना देना है। तो मैंने देखा यहां से, अगर मैं एक चीज आपको गिवन कर रखी है कि ए मेरे को चाहिए क्या है, मेरे को चाहिए है a-2b + 4c। तो ऐसी इक्वेशन जो दी हुई है, ए बी सी वाली इक्वेशन उठाओ जो दी हुई है, जो दी हुई है उसमें ए बी सी वाली इक्वेशन उठाओ। तो मैंने देखा कि इधर मुझे दे रखा है ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी एक्स वाई, प्लस में सी वाई स्क्वायर,
तो एक बात देखना, x की जगह मैं कितना रखूं कि ये a हो जाए। मुझे एक बताओ, अगर मैं इस x को यहां से हटा दूं, अगर मैं इस x को यहां से हटा दूं तो ये इसके बराबर बनेगा क्या? अरे बनेगा, ये इसके बराबर बनेगा। अगर ये इसके बराबर बनेगा तो मतलब है कि एक्स स्क्वायर अगर एक के बराबर है तो x तो मैंने मान लिया एक। ये बात मैं कल सिखा चुका हूं आपको। अब मुझे एक बात बताओ, बी यहां है, बी एक्स वाई बराबर है 2b, तो x की जगह तो एक आ गया। अगर x की जगह एक आ गया, अगर x की जगह एक आ गया तो बी वाई बराबर है -2b, बी वाई बराबर है -2b। तो इसका मतलब मेरा b से b कटा तो y बराबर कितना आ गया? y बराबर कितना आ गया? -2। अरे y बराबर कितना आ गया है? -2। ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए, ये बात आपको समझ आ जानी चाहिए। बहुत आसान आसान और लेटेस्ट पैटर्न के क्वेश्चन है, मजा आ जाएगा अगर आप ध्यान से सीखेंगे तो। यही वो चीजें हैं जो लेटेस्ट पेपर्स के अंदर आई हैं। 2019 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन है। x बराबर एक मान लिया, y बराबर -2 है, 4c ये तो हो गया, y -2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 ही तो आएगा। तो देखो, जो दिया है, जो दिया है और जो चाहिए है, जो दिया है और जो चाहिए है, इन दोनों को बराबर रख दो। जो दिया है और जो चाहिए है, इन दोनों को बराबर रख दो। जो दिया है और जो चाहिए, अगर दोनों को बराबर रख दिया तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो x अगर एक आ गया और y -2 आ गया, तो अब आपको देखना है कि गिवन इक्वेशन में पुट कर दो। जब वैल्यू आपकी निकल गई, जब वैल्यू आपकी निकल गई, पुट इन गिवन इक्वेशन। तो गिवन इक्वेशन के अंदर अपन पुट कर देते हैं। तो यहां से मैं देखता हूं, थोड़ा सा कैमरा नीचे कर देना सर। यहां से मैं देखता हूं गिवन के अंदर पुट कर दो। अगर मैं यहां से गिवन के अंदर पुट करता हूं, गिवन के अंदर अगर पुट किया, x एक और y -2, x एक है और y -2 है, तो 8, ये आ जाएगा -1, ये आ जाएगा -1 का क्यूब, 8 -1 का क्यूब, और माइनस में एक माइनस, तो ये आ जाएगा 3 का क्यूब, इज इक्वल टू एक्स। एक्स की जगह एक है, एक्स की जगह एक है, और y की जगह -2 है, तो माइनस का 6 आ जाएगा। 1 - 6, अगर 1 - 6 आ गया, और इधर आप देख सकते हैं a -2b और 4c आ जाएगा। a -2b और 4c आ जाएगा। तो अब आप देखेंगे कि यहां से अगर मैं देखता हूं कि ये -8, ये -27, तो -35, और -35 है, इधर -5 है, इधर मैं रखता हूं -35, उधर मैं रखता हूं -5, गुणा में a -2b प्लस 4c, और -5 से ये कटेगा 7, तो यानी कि आंसर मेरा कितना आ जाएगा? आंसर मेरा कितना आ जाएगा? 7 आंसर आ जाएगा। वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या आपको ये बात समझ में आई सभी बच्चों को? मैं उम्मीद करता हूं कि इस तरह के पैटर्न के कम 5 क्वेश्चन पूछे गए थे सीपीओ में। 4 क्वेश्चन मैंने कल करवा दिए थे, एक ये क्वेश्चन बचा हुआ था, इस क्वेश्चन को मैंने आज करवा दिया है। तो कि जो दिया है और जो चाहिए है, जो दिया है और जो चाहिए है, इन दोनों को बराबर बना लो, इन दोनों को बराबर बना लो। अगर इन दोनों को बराबर बना लेंगे तो ये जो चाहिए क्या है, ये वाली इक्वेशन चाहिए, क्या है ये वाली इक्वेशन चाहिए, दिया है ये वाला। तो x की जगह वैल्यू 1 रखो और y की जगह वैल्यू -2 रखोगे तो दोनों चीज बराबर, दोनों चीज बराबर। और अगर दोनों चीज बराबर हो गई, अगर दोनों चीज बराबर हो गई, तो आप यहां से आंसर निकाल सकते हैं। तो आंसर कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। नेक्स्ट नेक्स्ट टॉपिक मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, लेकिन पहले इसको बहुत अच्छे लेवल पे कंप्लीट करेंगे। अभी मैं इसके लेटेस्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, आज सीपीओ के क्वेश्चन है, फिर एक दिन सीएचएसएल के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर एक दिन सीजीएल के क्वेश्चन उठाएंगे। इस तरीके से हर रोज प्रीवियस ईयर्स के सेक्शन को कराएंगे।
ठीक है, तो बताइए ये आता है a प्लस बी प्लस सी और इनटू में ए बी बी सी सीपीओ 13 दिसंबर शिफ्ट सेकंड के अंदर क्वेश्चन है। सीपीओ 13 दिसंबर शिफ्ट सेकंड के अंदर ये क्वेश्चन आया था। ध्यान से, लेटेस्ट प्रीवियस ईयर चले हुए हैं, मैंने नीचे डेट भी दे रखी है। आपको बाद में किताबों में से क्वेश्चन नहीं करना पड़ेगा, बहुत ध्यान से समझा करो। और जब मैं चीजों को समझाऊं तो मेरी बात को समझिए, जब आपको लिखना नहीं है, कुछ भी लिखना नहीं है, जब मैं समझाऊं। इस तरह के क्वेश्चन में इसने मुझे एक बात बोली, अगर मैं ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी अगर एक मान लूं, ए बराबर बी बराबर सी कितना मान लिया? अरे ए बराबर बी बराबर सी कितना मान लिया? ए बराबर बी बराबर सी कितना मान लिया है? एक मान लिया। अगर ए बी सी अगर एक के बराबर, अगर ए बी सी अगर एक के बराबर मैंने मान लिया, तो बात करना कि भाई ए बी सी गिवन, जो गिवन के अंदर देखो आंसर कितना आएगा। अगर ए बी सी को एक मानेंगे तो 1 2 3 गुना में 3 गुना 3 और माइनस में 1, 9 में से 1 गया तो कितना आ गया है? 8 आ गया। अरे 9 में से 1 गया तो कितना आ जाएगा? 8 आ जाएगा। अगर ये 8 आ गया तो अब बाई ऑप्शन, अब ऑप्शन चेक करो। अब ऑप्शंस में से चेक करिए कि किसका ऑप्शन 8 आ रहा है। ए बी और सी एक रखने पर किसका आंसर 8 आ रहा है, ये बताइए। देखिएगा, अगर मैं यहां से देखता हूं कि पहला ऑप्शन, पहले के अंदर b माइनस सी है तो जीरो आ जाएगा। अगर दूसरे ऑप्शन पे चेक करता हूं तो ये भी जीरो आ जाएगा। अगर तीसरे ऑप्शन पे चेक करता हूं तो ये भी जीरो आ जाएगा। अगर चौथे ऑप्शन पे चेक करता हूं तो 2 गुना 2 चौथा ऑप्शन 2 गुना 2 तो टोटल कितना हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो बिल्कुल ये फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर है। फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर है, तो ऑप्शन डी मेरा इसमें आंसर रहेगा। ऑप्शन डी मेरा आंसर रहेगा। ऑप्शन कौन सा? डी ऑप्शन आंसर है। तो उम्मीद करता हूं आपको बात समझ में आ गई होगी। ये बहुत ही सारा टाइप करा दीजिए। दीपू वर्मा मेरे भाई, जो सभी बच्चे कुछ कुछ कमेंट करते रहते हैं ना, मतलब है पढ़ाई में ध्यान बिल्कुल नहीं है। कुछ बच्चे कहते हैं कि बेरोजगार युवा क्रांतिकारी। अरे क्रांतिकारी लोगों, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्रांति किसी अदर जगह पे करो मेरे दोस्तों। ये पढ़ाई का प्लेटफॉर्म है, यहाँ क्रांति का प्लेटफॉर्म नहीं है। ये आवाज उठाने वाली अलग जगह होती है। आप यहाँ मुझे अभी हर बच्चे को जो जेन्युइन तरीके से मेहनत कर रहा है उसको पढ़ाना है। आप अलग अलग तरीके पे अलग अलग अपने क्वेश्चन लिखते रहते हैं, वो कमेंट पे रिप्लाई करते हैं। मेरा ध्यान तो पहले मेरे तरफ जो करवा रहा हूं पहले उस पे ध्यान दो। कोई बच्चा लिखता है कि ज्योमेट्री करा दो, कोई बच्चा लिखता है मेंसुरेशन। हम लोग पर्सनल बैच भी लगाते हैं। पर्सनल बैच में आपके लिए एक बैच अलग से ही बना देंगे जिसमें आपकी पसंद का टॉपिक पढ़ाएंगे। अरे सभी बच्चों के पसंद का टॉपिक होना चाहिए। तो इसलिए अब पहले मेरी बात को बहुत ध्यान से सुनो। प्रीवियस ईयर्स के लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है भाई। ए बी सी को मैंने एक मान लिया तो गिवन क्या आया? गिवन आ गया है 8। अगर गिवन 8 आ गया तो अब मैंने ऑप्शन में से चेक किया कि पहला ऑप्शन भी जीरो हो गया, दूसरा ऑप्शन भी जीरो हो गया, तीसरा ऑप्शन भी जीरो हो गया। अगर तीन ऑप्शन जीरो हो गए, चौथा ऑप्शन 8 हो रहा है, तो फोर्थ ऑप्शन मेरा आंसर है। तो आंसर आ जाएगा ये वाला। क्लियर है बात सभी को? आगे बढ़े, चलिएगा नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। इसमें आप जीरो रख के भी कर सकते हैं। अच्छा, एक क्यों माना सर? एक बार पिछला ही क्वेश्चन रख दो, कुछ बच्चों का डाउट है कि सर हम तो एक नहीं मानेंगे। चलो एक मत मानो, ऐसा करो, ऐसा करते हैं। इक्वेशन कितनी गिवन है? एक। तो और वेरिएबल कितने हैं? 3। बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। इक्वेशन गिवन है एक और वेरिएबल है 3, तो किसी दो को जीरो मान सकते हैं। चलो एक को ही जीरो मान लो सबसे पहले। तो मैंने ऐसा देखा कि ए को जीरो मान लिया। अगर मैंने ए को जीरो माना
अगर मैंने ए को 0 माना तो यहां से सबसे पहले देखो गिवन के अंदर क्या रह गया। अगर मैंने ए को 0 माना तो ए को 0 मानने से एक तो बन गया है बी प्लस सी। ए को 0 मानने से बन गया है बी प्लस सी। ए को 0 मानेंगे तो दूसरी ब्रैकेट में बचेगा सिर्फ बी सी, और तीसरी ब्रैकेट के अंदर 0 आ जाएगा, तो सिर्फ ये बच गया, सिर्फ ये बच गया। अब ऑप्शन में चेक करना है, ऑप्शन में अगर चेक करेंगे ए को अगर 0 बना लिया तो पहला ऑप्शन आएगा बी इंटू बी सी इंटू बी माइनस सी, लेकिन बी सी इंटू बी प्लस सी चाहिए है बाहर। दूसरा ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूं, अगर मैंने ए को ही 0 बना लिया तो माइनस बी, तो यहां से आ जाएगा माइनस का बी सी और इधर आ जाएगा बी माइनस सी, तो इसका मतलब ये भी बाहर। अगर मैं तीसरा ऑप्शन चेक करता हूं, ए को जीरो बनाने से तीसरा ऑप्शन आ गया है बी सी, और ये आ जाएगा बी प्लस सी। एक ही ऑप्शन हो सकता है, लेकिन अभी जल्दबाजी नहीं। और चौथा ऑप्शन अगर मैं चेक करता हूं तो सर चौथा ऑप्शन भी यही आ गया, यानी ए को 0 बनाने से ये दो ऑप्शन मेरे मैच हो रहे हैं। भाई मैं तो कंफ्यूज हो जाऊंगा, लेकिन कंफ्यूजन से दूर का रास्ता क्या है, एक बार किसी दूसरे को 0 बना के देख लो। तो मैंने अगर यहां पर किसी को भी बना लो, चलो मैंने बी को 0 बनाता, अगर मैं बी को 0 बनाता तो एक बारी आप ये समझ सकते हैं, अगर बी को 0 बनाते तो वहां पर भी दो ऑप्शन मैच हो जाते, रीजन सिर्फ एक ही है कि उस केस में माइनस आ रहा है। कहीं पर भी अगर मैं बी को 0 बनाता, देखिए ऑप्शन ए कह रहा है कि या तो आंसर तीसरा है या तो चौथा है, इनमें से सही है। अगर मैं बी को 0 बना रहा हूं, इधर गौर करना, अगर मैंने बी को 0 बनाया तो मेरा पहला ऑप्शन बी को 0 बनाने से क्या हुआ, माइनस ए सी और ए प्लस सी, पहला ऑप्शन। और बी को 0 बनाने से आंसर कितना आना चाहिए, ए सी इंटू में ए प्लस सी आना चाहिए। बहुत सॉलिड तरीके से सुनने का प्रयास करना, क्योंकि ये छोटी छोटी चीजें हैं जो बार बार नहीं बताई जाती हैं। मैं अगर बी को 0 करता हूं तो मेरा आंसर आना चाहिए ए सी इंटू ए प्लस सी। तो एक बात देखो, अगर बी को 0 बना लिया तो पहला ऑप्शन ये आ गया। अगर बी को 0 बनाएंगे तो दूसरा ऑप्शन कितना आएगा, दूसरा ऑप्शन आएगा माइनस ए सी और सी माइनस ए, अगर तीसरे में बी को 0 बनाते हैं, बी 0 बनाने से कितना हो गया है, बी 0 बनाने से हो गया है ए सी और सी माइनस ए, और सी और सी माइनस ए। और चौथा ऑप्शन में अगर बी को 0 बनाते हैं तो चौथे ऑप्शन में बी बनाते हैं तो ए सी प्लस में सी प्लस ए। तो एक बात आपने ये देखी कि यहां से भी चौथा आंसर आ रहा है और इधर से फोर्थ तो दे ही रहा था वो। जब आपको दो ऑप्शन में कंफ्यूजन हो जाए तो आपको किसी दूसरी संख्या को भी 0 पुट करके देख लेना है। अगर दो ऑप्शंस में 0 आ जाता है, सेम आ जाते हैं तो किसी दूसरे में, तो चौथा ऑप्शन मुझे यहां से भी नजर आ रहा है, चौथा ऑप्शन मुझे यहां से भी नजर आ रहा है। अगर दोनों जगह है, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा दोस्तों, दिमाग दौड़ाना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूं कि इतनी सारी मुश्किल कहानी से बेहतर जो मैंने पिछला तरीका बताया था, इतनी सारी मुश्किल कहानी से बेहतर है कि जो मैंने पिछला तरीका बताया था। सर पिछला तरीका क्या बताया था, मैं एक बारी और बता दूं। पिछला तरीका मैंने ये बताया था कि ए बी और सी को एक मान लो, और ए बी सी को एक मानेंगे तो आप उसको देख सकते हैं। तो बात समझ में आ गया, इससे बेस्ट एक ही है। हाँ, अब आपको समझ आ गया कि क्यों मैंने एक रखा था। ये क्वेश्चन सीपीओ 2016 का आया हुआ क्वेश्चन है, 3rd नंबर क्वेश्चन। बिल्कुल बहुत गौर करके सुनना। 3rd नंबर क्वेश्चन सीपीओ 2016 का आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है a/3 -1 इज इक्वल टू माइनस का 3/a, यही तो कह रहा है क्वेश्चन। और अब आपको चाहिए है ए स्क्वायर, आपको क्या चाहिए है, ए स्क्वायर प्लस में
27/a। तो मैं अगर ये देखूं a क्यूब, मैं देखता हूं a क्यूब, तो ये बन जाएगा a क्यूब प्लस में 27 और डिवाइडेड बाई a क्यूब प्लस 27 डिवाइडेड बाई a, यही तो चाहिए है। आपको एक बहुत पुरानी चीज याद आनी चाहिए, मेथड शानदार होने चाहिए, क्वेश्चन कैसे ही हो। प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को यहां पे डिस्कस करने का मतलब सिर्फ एक ही है कि आपको अच्छे से अच्छा मेथड में पहुंचा दूं। तो गौर करना, अगर मैं इसको इधर ले आऊं, ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर मैं इसको इधर ले आऊं तो इसको इधर ले जाने का मतलब हुआ a/3, ये माइनस वाली चीज इधर प्लस में हो गई है, प्लस में 3/a इज इक्वल टू 1, a/3 प्लस में 3/a, a/3 प्लस में 3/a इक्वल टू 1। तो क्या आपको ये बात याद है, x प्लस 1/x इज इक्वल टू 1 होता था तो x क्यूब कितना होता था, एक बारी x/1, अगली बारी 1/x। अगर इसका उल्टा जो चीज ये है, अब इसका उल्टा जो चीज ये है, अब इसका उल्टा, तो ये हो जाएगा x क्यूब इक्वल टू दूसरी संख्या का माइनस। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। अगर ये बात समझ में आ गई तो मैं ये कह सकता हूं कि a क्यूब, मैं ये कह सकता हूं a क्यूब, 3 का क्यूब अगर इधर प्लस है तो ये माइनस का 27। बहुत पुरानी बात याद आ जानी चाहिए, बहुत पुरानी बात याद आ जानी चाहिए कि a क्यूब इक्वल टू माइनस का 27। बोलो हाँ कि ना। अगर a क्यूब अगर -27 हो गया तो a क्यूब की जगह -27, ए क्यूब की जगह -27, और -27 और 27 आपस में कट जाएगा, 0 अपॉन समथिंग, तो आंसर कितना बन जाएगा, 0। इससे बेस्ट मेथड हो ही नहीं सकता है। सबसे बेस्ट मेथड आपको सिखा दिया है मैंने, बहुत जबरदस्त मेथड आपको सिखा दिया है कि इस तरह के क्वेश्चन में दुनिया दूसरे तरीके से करती, हम इस तरीके से। आ गया क्या? क्या सभी बच्चों को समझ में आ गया? प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन करने का बेनिफिट ये है कि आपको नई नई टेक्निक का पता लग जाता है, अलग अलग किताबें नहीं खरीदनी पड़ती हैं, कॉन्फिडेंस आ जाता है कि हम बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न से पढ़ रहे हैं। क्योंकि अपने आप को अपडेट करना बहुत जरूरी है दोस्तों। आगे बढ़े, अब चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन पर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर, चौथा नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और मैं उम्मीद करूंगा कि आपको ये बात सीखनी है। क्वेश्चन नंबर 4, चौथा नंबर क्वेश्चन, इस टॉपिक के लेटेस्ट पैटर्न की टाइप्स चलेंगे आने वाले दिनों के अंदर। आज मैंने सीपीओ, अब ये सीपीओ 2013 का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अगर देखें आप, सीपीओ 2013 का क्वेश्चन है। इसने बोला अगर ये दे रखा है तो आपको ये बताना है। तो जिंदगी में जो चाहिए होता है उसको लाने का प्रयास करो। हम जिंदगी में यही तो करते हैं, जो हमें चाहिए, जॉब चाहिए, हम प्रयास कर रहे हैं जॉब हमारे पास आ जाए। किसी को पैसे चाहिए, वो प्रयास करता है कि उसके पास पैसे आ जाए। यानी हमें हमें प्रयासरत रहना चाहिए हमेशा कि जो हमको चाहिए है ना उसको अपने पास में ले आए, जो हमको चाहिए है ना उसको अपने पास में ले आए। इसके लिए हम प्रयासरत रहते हैं। तो मैंने क्या किया, मेरे को चाहिए है 27b³ 27b³ का मतलब है कि अगर मेरे को 3b मिल जाए तो मैं उसका क्यूब कर दूंगा। बात समझ में आ रही है? मेरे को चाहिए 27b³, अगर मुझे 27b³ चाहिए तो अगर मुझे 3b मिल जाएगा तो क्या मैं इसका क्यूब कर दूंगा? यही तो बात समझ है। तो मैंने क्या किया, इस इक्वेशन को, मैंने क्या किया है, इस इक्वेशन को, पहली इक्वेशन को, इक्वेशन नंबर 1 को 3 से भाग कर दिया। इक्वेशन नंबर 1 को, फर्स्ट इक्वेशन को, गिवन इक्वेशन को 3 से भाग कर दिया। अगर गिवन इक्वेशन को मैं 3 से भाग करूंगा, बहुत गौर करके सुनना, अगर गिवन इक्वेशन को मैं 3 से भाग करूंगा तो ये 3 भी बचेगा कि नहीं बचेगा? अरे 3 से भाग कर दिया तो 3b² 3b² प्लस में, अगर मैं 3 से भाग करता हूं तो ये हो जाएगा 1/3b², 1/3b², और इज इक्वल टू कितना है, 1 है। अरे आ गई मेरी बात, बन गई जो मुझे चाहिए है, बन गई मेरी बात जो चाहिए है। कैसे? अभी तो सिखाया था दोस्त, 3b² अपॉन 1,
3b² अपॉन 1, फिर इसका उल्टा, फिर इसका उल्टा 1 अपॉन 3b², 1 अपॉन 3b² इक्वल टू अगर 1 है तो एक्स क्यूब 3b² का क्यूब इक्वल टू कितना बनेगा, -1 बनेगा कि नहीं बनेगा। बस ये बात, अगर पिछला क्वेश्चन आपको ध्यान था तो ये बात ध्यान आ जानी चाहिए कि 3b² का क्यूब इक्वल टू -1 हो गया। अगर 3b² का क्यूब अगर -1 हो गया है तो ये मैं कह सकता हूं कि 27b6 इज इक्वल टू -1 हुआ कि नहीं हुआ। अरे -1 हुआ कि नहीं हुआ, बिल्कुल हुआ। अगर ये हुआ तो अब मेरे को जो चाहिए है, मैं उधर आ जाऊं, जो मुझे चाहिए है ये आएगा 27b6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई b³ क्या ये ऐसा आएगा क्या? और 27b6 कितना है, -1 है। 27b6 कितना, -1 है। ये +1 ये -1 आपस में कटेगा तो भाई आंसर कितना आएगा? अरे भैया आंसर कितना आएगा मुझे तो बस ये बता दो। तो क्या ऐसा क्वेश्चन, जबरदस्त क्वेश्चन है और गजब का सॉल्यूशन निकाला है। सॉल्यूशन के तरीके हजारों हैं। कहते हैं कि हमारे पास हर हथियार है, चाकू भी है, बड़ा छुरी भी है, तलवार भी है और अंत में राफेल तक भी है। तो मैंने आपको डायरेक्ट लास्ट टेक्निक आपको सिखा दी। क्या मजा आया क्या? अगर ये टेक्निक समझ में आ गई तो बताइए, नहीं तो इससे सबसे शॉर्ट तो ये है। अगर आप चाहते हैं कि सर और थोड़ा सा और मतलब भाई 2 कदम आगे लिखने पड़ेंगे, अगर नहीं समझ में आए तो मैं फिर दूसरी बात बताऊंगा। लेकिन सबसे मजेदार बात है कि ये आ जाए। सबसे मजेदार बात बिल्कुल, कमलेश मेरे भाई लोकतंत्र खतरे में है तो किशन परिहार, लोकतंत्र खतरे में है तो ऐसा करो, आप एमपी का चुनाव लड़ो, हम आपको सपोर्ट करेंगे। आपकी आवाज इस प्लेटफॉर्म के लिए नहीं है, आप संसद में जाके आवाज उठाएंगे, हम आपके साथ हैं। हर पोस्ट में आपको फेसबुक पे शेयर करेंगे, बच्चों को बताएंगे। तो आने दीजिए, खतरे में रहने दीजिए। अभी हाँ, अभी सभी लोगों का भविष्य खतरे में है, इसलिए मेहनत करने दो, ठीक है ना। अब बात को समझते हैं, आगे बढ़ते हैं। कुछ बच्चे ऐसे हैं उनको समझाना पड़ता है, तो देखिएगा आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन था, और क्वेश्चन तो बिल्कुल से सीपीओ वाले उठा रखे हैं, लेकिन मेथड बहुत अच्छे उठा रखे हैं। मेथड का होना चाहिए। 3 से डिवाइड क्यों किया? अरे मेरे भैया 3 से डिवाइड मैंने इसलिए किया, 3 से डिवाइड मैंने इसलिए किया कि जो मुझे चाहिए है, आपने शायद 4 क्लास पहले का अलजेब्रा लिया नहीं। 4 क्लास पहले का अलजेब्रा लेते तो वहां पर मैंने एक बात लिख रखी थी। क्या लिख रखी थी? कि जो मुझे रिक्वायरमेंट है ना, जो चाहिए है, पहले उसका ध्यान करो। तो वहां पर मेरे को क्या चाहिए था, अगर आप क्वेश्चन में देखते तो वो 27b³ चाहिए है। तो 27b³ कब आएगा? जब 3b का क्यूब बनेगा। तो 3b बनाना था, वहां मुझे कितना दे रखा है, 9b²। 9b² दे रखा है, मेरे को 3 बनाना है। तो मैं इसको अगर 3 से भाग दे लूंगा और इक्वल टू है, तो इधर अगर 3 का भाग दिया था तो इधर भी 3 का भाग दिया था। ये वाली कंडीशन बताई थी, ठीक है। मैक्स बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है, बहुत सारे बच्चों का आंसर आ गया है। वेरी गुड, वेरी गुड। ये भी क्वेश्चन सीपीओ के अंदर 12 दिसंबर पहली शिफ्ट का क्वेश्चन है। 12 दिसंबर फर्स्ट शिफ्ट के अंदर सीपीओ में ये क्वेश्चन आया था। सीपीओ प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को हम लोग उठा रहे हैं। ए 500 है, बी 502 है और सी 504 है। अब देखिएगा, ए अगर 500 है, ए 500 है। अब इसने बोला बी की अगर मैं बात करता हूं तो बी 502 है। बी की अगर मैं बात करता हूं तो बी 502 है। और अगर सी की बात करूंगा तो सी 504 है। अगर सी की बात करूंगा तो सी 504 है। पहली बात समझ में आ गई। ए 500 है, बी 502 है और सी 504 है। तो ये बात समझ में आ गई है। तो अब मुझे आंसर चाहिए है ए क्यूब प्लस में बी क्यूब प्लस में सी क्यूब माइनस में 3abc माइनस में 3abc। ये आंसर मुझे चाहिए है। मुझे एक बात बताओ, इतने बड़े बड़े, ऐसा नहीं है कि मुझे इसका फॉर्मूला नहीं आता है।
फॉर्मूला सारी दुनिया को आता है, सारे भारत को आता है, लेकिन सिलेक्शन सारे भारत का क्यों नहीं होता? रीजन सिर्फ एक ही है मेरे दोस्त, कि सिलेक्शन इसलिए नहीं होता है कि उसको फॉर्मूले से नहीं चाहिए आंसर, उसको और विजन चाहिए। तो आपके सामने स्पीडली विजन क्या होगा? आपके सामने स्पीडली विजन ये होगा, आप ध्यान से सुनना मेरी बात को। आप इस क्वेश्चन को डिजिट सम से भी निकाल सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये कह रहा हूं कि डिजिट सम से भी जो बड़ा अच्छा मेथड है, लास्ट डिजिट है जीरो का क्यूब। अगर जीरो का क्यूब करेंगे तो यहां पर तो जीरो आएगा। दो का क्यूब, अगर दो का क्यूब करेंगे तो ये 8 आएगा। और ये 4 का क्यूब, अगर 4 का क्यूब करेंगे 64, तो ये भी 4 आएगा। और ये माइनस में, और लास्ट डिजिट जब ए जीरो है, अगर ए जीरो है तो जीरो गुना दो गुना चार, तो लास्ट डिजिट भाई एक आखिरी अंतिम डिजिट की बात कर रहा हूं मैं, अंतिम डिजिट की बात कर रहा हूं। जब कहीं पर भी मल्टीप्लाई में जीरो आ जाता है, जब कहीं पर भी मल्टीप्लाई में जीरो आ जाता है, तो ये जीरो हो गया। तो 8 और 4 12, 8 और 4 12, तो मतलब मेरा ये रहा कि अंतिम अंक, अरे लास्ट डिजिट कितना आएगा? अरे लास्ट डिजिट कितना आएगा? लास्ट डिजिट आ गया है 12। लास्ट डिजिट कितना आएगा? लास्ट डिजिट आ गया है 2। अगर अंतिम डिजिट 2 आ गया, अंतिम डिजिट 2 आ गया, तो एक ही ऑप्शन के अंदर बैठा है, तो ऑप्शन ए। बिल्कुल डिजिट सम से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, लास्ट डिजिट से भी कर सकते हैं, पुटिंग वैल्यू जीरो से भी कर सकते हैं, शिफ्टिंग वैल्यू से भी कर सकते हैं। तरीके खूब हैं, तरीके खूब हैं, आंसर आना चाहिए बस। ऑप्शन ए आ गया है तो पहला ऑप्शन आपका आंसर रहेगा। तो क्या बात समझ में आई? एक बच्चा इसको फॉर्मूले से करेगा और एक बच्चा इसको लास्ट डिजिट लेकर आएगा। अगर अंतिम डिजिट लेकर आएगा तो आप इस तरीके से आंसर निकाल सकते हैं। मेथड बड़े शानदार, जानदार, मजेदार होने चाहिए, तभी भविष्य शानदार, जानदार और मजेदार होगा। क्लियर है? भविष्य में चाहिए माल, तो अभी अभी आपको जान फूंक कर पढ़ना पड़ेगा, जान लगानी पड़ेगी दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़े क्या? क्या ये लास्ट डिजिट से समझ आया सभी बच्चों को? एक बारी कमेंट करके मुझे बता दो कि भाई आपको समझ आया क्या। फिर हम आगे बढ़ते हैं। ऑप्शन में दो हो तो डिजिट सम से चेक करो। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। चर चर की आवाज, मुझे ऐसा लगता है कि चर चर की आवाज क्यों आ गई। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर। छठा नंबर क्वेश्चन, सीपीयू 11 दिसंबर। सेकंड मेथड बता दो। सेकंड मेथड तो मेरे दोस्त फॉर्मूला था। इधर आओ, जब लेटेस्ट प्रीवियस ईयर कर रहे हो तो आपको बेस्ट मेथड देखना है। ऐसे तो किताबों में मेथड रखे ही हुए हैं। देखिएगा, इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हैं। एक्स का मान दे रखा है, इसको एक बहुत अच्छे मेथड से सिखाऊंगा, फिर इसको आप डिजिट सम से। आपको लगता है कि ये क्वेश्चन उसने इतने मुश्किल मुश्किल क्वेश्चन की कैलकुलेशन, क्या उसने इतने मुश्किल क्वेश्चन की कैलकुलेशन क्या उसने इसलिए दे रखी है 5.52, और z इज इक्वल टू 5.57, z इज इक्वल टू 5.57। तो अब आपको चाहिए है, अब आपको चाहिए है एक्स क्यूब प्लस में वाई क्यूब प्लस में जेड क्यूब माइनस में एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस में 3x y और z, माइनस में 3x y और z। तो मुझे बताएंगे इसका आंसर। अब बहुत ध्यान से सुनना मेरी बात को। अगर इसको फॉर्मूले से लेकर चलेंगे तो नुकसान होगा, 100% नुकसान होगा। पेपर में बैठ के फॉर्मूले से करके हम ये सोच रहे हैं
कि हम ही जीतेंगे। अरे फॉर्मूले से तो सारी दुनिया कर रही है दोस्त, आप ऐसे कैसे जीतेंगे? तो देखिएगा, अब मैं आपको क्या समझाना चाह रहा हूं, गौर करना। इस 5 का क्यूब अगर मैं करूंगा, ये 5 का क्यूब करूंगा, बहुत ध्यान से सुनना, दोबारा नहीं बताऊंगा। इतने अच्छे अच्छे मेथड सिर्फ एक ही बार बताने के होते हैं। कहते हैं ना कि हीरा कोयले में कभी कभार निकलता है, बार बार नहीं निकलता है। बहुत ध्यान से सुनना। मैं सिर्फ पहले का लेता हूं, पहले का 5, ये 5 का क्यूब होगा। फिर यहां पे इस 5 का भी क्यूब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल होगा दोस्त। और जेड, क्या इस 5 का भी क्यूब होगा? बिल्कुल होगा। तीनों जगह ये भी 5 का क्यूब है, ये भी 5 का क्यूब है, ये भी 5 का क्यूब है। और माइनस में 3, 5 इंटू 5 सिर्फ मैंने ये लिया, अभी मैंने इनको छुपा लिया, सिर्फ मैंने 5, 5 और 5 लिया। तो मुझे एक बात बताओ, माइनस में 3, 5 का क्यूब, तो मुझे ये बता है कि यहां से बनेगा 3 बार 5 है, तो क्या ये तीनों 5 कट जाएंगे इधर वाले से? क्या ये तीनों कट जाएंगे? अब अगर मैं आगे बढ़ता हूं अगले के ऊपर, मैं इधर 5 लेता हूं, ये 0.5, ये 0.5 और ये 0.5, 0.5, 0.5, 0.5, और तीनों जगह पर 0.5, 0.5, 0.5 आएगा, तो जो प्लस में आएगा उधर से वो भी कट जाएगा, जो प्लस में आएगा उधर से वो भी कट जाएगा। अब यहां से कितना बचा? अब यहां से बचा सिर्फ 0.01, यहां से कितना बचा? 0.02, और यहां से कितना बचा? 0.02, और यहां से कितना बचा? 0.07। तो अब इनका क्यूब अगर मैं करूंगा तो 0.01 का क्यूब कितना बनेगा यार? 0.01 का क्यूब 0.001, 0.008, 0.0043। तो मतलब है कि ये पॉइंट में आंसर आएगा। अगर ये पॉइंट में आंसर आएगा तो जो पहला ऑप्शन मुझे दे रखा है, पहला ऑप्शन 51.40, ये तो कभी भी नहीं हो सकता, ये तो कभी भी नहीं हो सकता। दूसरा ऑप्शन दे रखा है 0.5146, अरे पॉइंट जीरो तो आएगा ही आएगा। पॉइंट के बाद जीरो एक ही ऑप्शन में बैठा है, पॉइंट के बाद जीरो एक ही ऑप्शन में बैठा है, तो ऑप्शन सी 0.051146, पॉइंट के बाद जीरो सिर्फ एक ही ऑप्शन में बैठा है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर आप तो सेट कर लाए। अरे ये मैंने डेट भी नीचे लिख रखी है, एसएससी सीपीओ के अंदर ये क्वेश्चन आया है। जो बच्चा इस मेथड से क्वेश्चन कर गया, सिलेक्शन ले गया। और जो फॉर्मूला याद करके ये बैठा रहा कि मुझे तो फॉर्मूला याद है, मैं तो फॉर्मूले से करूंगा, अरे मेरे भाई कर ले, सिलेक्शन तो नहीं मिलेगा ना। आपकी मेहनत का रिजल्ट निकले, इसलिए मैं कह रहा हूं। और इसलिए मैं कह रहा हूं कि ये मेथड अप्लाई करिए। अब कुछ बच्चों को जो लगातार हमारे साथ पढ़ रहे हैं, जेन्युइन मेहनत कर रहे हैं, उनको समझ आ रहा होगा कि क्यों मैं ये कह रहा हूं कि हम लोग लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स की अभी 5-6 क्लास लगाएंगे, तब जाके मैं मानता हूं कि अलजेब्रा आपके लायक कंप्लीट हो गया है। समझ रहे ना? अभी मुझे ऐसे ऐसे मेथड सिखाने हैं दोस्त, आपको सिखाने हैं। एक बार दोबारा बता दो तो एक बारी दोबारा वीडियो देख लेना। पहले वाले 3-5 यहां से कट गए, दूसरे वाले 3-5 यहां से कट गए, ये यहां पर अलग अलग संख्या है तो नहीं कटा, अलग अलग संख्या है तो नहीं कटा। अगर अलग अलग संख्या है नहीं कटा तो मतलब ये आ जाएगा 0.05146। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा। तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आपकी, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ध्यान से बताना है आपको, बहुत ध्यान से करना है आपको क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 7, सातवां नंबर क्वेश्चन इस तरीके से। अब देखिए ये भी 9 दिसंबर पहली शिफ्ट में सीपीओ के अंदर क्वेश्चन आया है। 9 दिसंबर पहली शिफ्ट में सीपीओ का क्वेश्चन आया है। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड अगर है तो आपको देखना है कि ए एक्स स्क्वायर, अरे ए एक्स स्क्वायर कब आएगा? एक जगह आपको एक चीज दे रखी है इसने, मैं यहां लिख लेता हूं ए एक्स स्क्वायर प्लस में बी वाई स्क्वायर, प्लस में बी वाई स्क्वायर, प्लस में ए एक्स स्क्वायर, प्लस में बी वाई स्क्वायर, प्लस में 2 जी एक्स प्लस में 2 एच एक्स वाई, प्लस में 2 एच एक्स वाई, प्लस में 2
एच एक्स वाई, 2h(xy) प्लस में 2fy, और यहां लिख लेता हूं प्लस में 2fy, और प्लस में आ जाएगा c। ये आ गया। अगर ये आ गया है तो एक बात देखिएगा, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2h(xy) प्लस 2fy प्लस c, ये आ गया है। अब मुझे इतनी सी बात समझाओ, मुझे को वैल्यू चाहिए है। उधर अगर एक्स स्क्वायर के साथ में क्या है, ए है, तो ऊपर एक्स स्क्वायर देखो, ऊपर वाली जो गिवन इक्वेशन है इसमें एक्स स्क्वायर देखो, 2x की 2x से गुना होगी, 2x की 2x से गुना होगी, तभी तो 4x स्क्वायर आएगा। अगर 2x इधर जो फर्स्ट ब्रैकेट का 2x है और जो दूसरी ब्रैकेट का 2x है, इन दोनों की गुना होगी तो 4x स्क्वायर आएगा, और 4x स्क्वायर बराबर ax स्क्वायर। तो इसका मतलब मुझे ये बात समझ में आ गई कि यहां से a का मान कितना आ गया है, यहां से a का मान आ गया है 4। बात समझ में आ रही है क्या? यहां से a का मान कितना आ गया है, a का मान आ गया है 4। अब मैं अगर देखता हूं दूसरा बी वाई स्क्वायर, तो b का मान निकालो, उधर y स्क्वायर कर दो, तो y स्क्वायर कैसा बनेगा, 3y और 3y, 9y स्क्वायर है, तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो b इक्वल टू कितना आ जाएगा, 9 आ जाएगा। यहां तक भी बात समझ में आई। अगर तीसरी जगह पर देखें टू, मतलब चलो c है, c कितना आ जाएगा, सबसे लास्ट वाला c कितना आ जाएगा, c आ जाएगा जिसके साथ ना x है ना y है, तो c-20 आ जाएगा। क्या बात समझ आ रही है? c-20 आ जाएगा, तो a का काम भी हो गया, b का काम भी हो गया, c का काम भी हो गया। अब y वालों को गुना करो, तो y की पहले 3y-5, पहले स्टेप पे मैंने क्या किया, 3y गुना में -5, -15y, और उधर मैं करता हूं 3y+4, तो उधर 3y गुना 4, तो ये 12y, ये 12y, ये माइनस का 15y, ये 12y, ये माइनस का 15y, तो इसका मतलब -3y, इसका मतलब -3y। तो 2fy बराबर है -3y के, y से y कट गया, तो f बराबर कितना आ जाएगा, f बराबर कितना आ जाएगा, माइनस का 3/2। f बराबर कितना आ जाएगा, -3/2। क्या आपको बात समझ में आ रही है? क्या मैं कहना क्या चाह रहा हूं, बिल्कुल समझ में आनी चाहिए दोस्तों। बस इन दोनों की यहां मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं। पहले मैंने x की x से की तो x स्क्वायर, फिर y की y से की तो y स्क्वायर, फिर बिना x y वाले की तो c का मान आ गया। अब ये y का तो ये निकाल दिया, अब ये काम भी हो गया। x y और ये जी एक्स, इसी हिसाब से जी का मान अगर निकालेंगे तो एक्स की गुना करो, -10 और +8, तो -2 और -2 है, तो जी इक्वल टू -1 आ जाएगा, जी इक्वल टू -1 आ जाएगा। और जी इक्वल टू -1 आ गया। अब कुछ बच्चे सोचेंगे सर ये क्या क्वेश्चन आ गया, अरे भाई सीपीओ की डेट भी मैंने लिखी है, आया है दोस्त, इसमें आया है ये क्वेश्चन। और लास्ट आ जाएगा, ये भी आ गया है 2h(xy), तो एक्स वाई की आपस में गुना कर लो, एक्स वाई की आपस में 6 और 6 12, 12 अगर आ गया तो h का मान आ जाएगा 6, 12 अगर आ गया तो h का मान आ जाएगा 6, और h अगर 6 आ गया है तो ये सारी चीजें मैंने निकाल ली हैं। सिर्फ इक्वेट करके आप मल्टीप्लाई करके निकाल सकते हैं, ये सारी चीजें मैंने निकाल ली हैं सिर्फ इक्वेट करके, और इक्वेट करके अगर निकाल ली तो अब g प्लस एफ माइनस सी, जी सर हटा देना एक बार क्वेश्चन, g प्लस एफ माइनस सी, जी प्लस एफ माइनस सी डिवाइडेड बाई ए बी एच, यही तो है। तो जी की जगह कितना रखोगे, -1, एफ की जगह कितना रखोगे, -3/2, और सी की जगह कितना रखोगे, ये +20। एज डिवाइडेड बाई ए बी एच, ए कितना है 4 गुना 9 गुना 6, 9 चौका 36, और ये आ जाएगा 216। तो 20 में से एक गया तो 19, एक 18, 18 में से आधा और गया तो 17.5, 17.5 मतलब 35/2, तो ये आ जाएगा 35/432। तो आंसर आ जाएगा 35/432। अरे गजब का क्वेश्चन है, गजब क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चंस को आपको करना पड़ेगा, ये सीपीयू में आए क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं।
आसान आसान चीजें तो सारी दुनिया करके बैठी है। जैसे ही ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हमको डर लगने लगता है कि नहीं यार ऐसा नहीं करेंगे, नहीं करेंगे तो सिलेक्शन कौन देगा। हिम्मत करनी पड़ेगी भाई। एक बार मैं कह रहा हूं कि जब मैं आपके लिए हिम्मत कर रहा हूं, ऑनलाइन पर सीधे लाइव पढ़ा रहा हूं जहां पर गलती की भी गुंजाइश होती है, लेकिन हम लोग फिर भी चाहते हैं कि आप तक परफेक्शन चीज पहुंचे, हम लाइव बात कर पाए, आपको लाइव समझा पाऊं। हर रोज एक ही टाइम पे आके हम लोग क्लास ले रहे हैं, तो आपका सिर्फ इतना सा मोटिव बनना चाहिए कि हर रोज क्लास लो। और इन अगर आपको अच्छा लगे दूसरे तरीके से समझाओ, इसका यही मेथड है, एक ही मेथड है यही सेम, क्योंकि गुणा करने का दूसरा कोई पैटर्न नहीं होता, एक ही तरीका होता है। एक बारी जिन बच्चों को समझ में नहीं आया हो वो एक बारी इसको दोबारा रिपीट करके देख लेना भाई। सिर्फ मल्टीप्लाई किया है दोस्तों, कुछ नहीं किया है। माइंड पर प्रेशर डालो, अब जब बड़ी बड़ी चीजें करेंगे, माइंड कैलकुलेटिव बनाएंगे तभी बनेगा। बात समझ में आ रहे हैं? तो चलिएगा आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन पर। अब ये कह रहा है ऐप कब आएगा। मैंने कल भी बोला था कि ऐप आपको कल मैं ये बता दूंगा कि ऐप कब आएगा, एग्जैक्ट डेट आपको मैं बता दूंगा, लेकिन ऐप के आने तक आप यहां पे तो काम करो। यहां पर पढ़ते रहेंगे तभी बेनिफिट है, ऐप पर भी चीजें तभी तो समझ में आएंगी। ऐप हम लोग बहुत सॉलिड तरीके का लेके आ रहे हैं, इसलिए दोबारा दोबारा के लिए मैंने आपको बता दिया है, सेम चीज है, सिर्फ आपको मेंटली कैलकुलेट करना है भाई। और मेंटली कैलकुलेट आप या तो कर लेना खुद, नहीं नहीं तो भाई आप क्या करेंगे, आप उसको वीडियो को प्लेबैक में जाके देख लेना, समझ आ जाएगा भाई। ये तो आपके पास सेव ही तो रहता है। चलिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, आठवां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर है। ये क्वेश्चन सीपीओ के अंदर आया है 9 दिसंबर पहली शिफ्ट में, 9 दिसंबर पहली शिफ्ट के अंदर क्वेश्चन आया है। तो अब एक बात को देखो, यहां से जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है, जब भी इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आपको क्या कर देना है, आपको एक बात करनी है कि या तो x को जीरो मान लो या तो y को जीरो मान लो। चलो मैंने इस क्वेश्चन के अंदर क्या किया, x इक्वल टू जीरो मान लिया। अगर मैंने x को जीरो मान लिया, अगर मैंने x इक्वल टू जीरो मान लिया, तो x को जीरो मानने से पहला पहला पहला, तो x को जीरो मानने से मेरे साथ क्या बना, x को जीरो मानने से बना y की पावर 4, x को जीरो मानने से क्या बना, y की पावर -4। x अगर जीरो हो गया तो y इक्वल टू -4। बात समझ में आ गई है? अगर x जीरो हो गया तो y इक्वल टू -4 हो गया। अब आप देखिए कि कौन से ऑप्शन में x को जीरो रखने से y -4 हो रहा है। पहला ऑप्शन, अगर ए ऑप्शन में आप रखते हैं, ऑप्शन ए के अंदर रखते हैं तो जीरो माइनस वाई की पावर 4 और माइनस में जीरो तो y की पावर 4, तो मतलब है कि ये तो प्लस का y4 आएगा, ये तो प्लस का y4 आएगा, लेकिन हमको चाहिए क्या है, माइनस का y4। बात बनी नहीं, बात बनी नहीं। अगर मैं ऑप्शन बी पर बात करता हूं तो x को अगर जीरो रख दूं तो ये भी y की 4 बनेगा और माइनस में ये भी y की 4 बनेगा, तो ये तो कितना बन गया, ये तो जीरो बन गया। लेकिन चाहिए कितना है, माइनस की y4 चाहिए, तो माइनस y की पावर 4 है। अगर मैं सी ऑप्शन देख लूं, अगर मैं सी ऑप्शन देख लूं, x को जीरो रख दिया, x को जीरो रख दिया तो ये क्या आ जाएगा, प्लस का y4। x को जीरो रख दिया तो प्लस का y4। अब तीन ऑप्शन कट हो चुके हैं तो ऑटोमेटिक डी तो आंसर है। अरे फिर भी चेक कर लेते हैं, फिर भी चेक कर लेते हैं, x को जीरो माना, x को जीरो माना, तो यहां से अगर आप देखेंगे कि माइनस वाई की 4 आ ही रहा है, यही मेरा आंसर है। तो ऑप्शन कितना है, ऑप्शन नंबर डी मेरा आंसर है, ऑप्शन डी आंसर है। इस तरह का जब भी क्वेश्चन आए तो हमेशा क्या करो, हमेशा एक बात करो, x इक्वल टू जीरो मान लो और फिर आगे बढ़ जाओ। तो क्या बात आपको समझ आ रही है? ये सीपीओ के क्वेश्चन उठाए हैं मैंने एज इट इज, ताकि आपके पास हर चीज आ जाए। बात समझ में आ गई? चलिएगा क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पर बढ़ते हैं। आपको ये चीज दिखाई दे रही है, ये चीज आपको दिखाई दे रही है कि अरे, इसको आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं,
कि किस तरह के क्वेश्चंस आए थे और किस तरीके से हमको सोचना था उन बातों को। मैं फिर कह रहा हूं कि ये वो क्वेश्चन है, सिलेक्शन लेने वाला बच्चा पढ़ेगा, और जिस बच्चे को बस थोड़ा सा मुश्किल लगते ही छटपटाहट हो जाती है, थोड़ा सा पानी गर्म आते ही छटपटाहट हो जाती है, उसके लिए फिर बस की बात नहीं है किसी दरिया को तैरना, क्योंकि पानी तो गर्म भी आ सकता है, पानी ठंडा भी आ सकता है। तो गर्म थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन आते ही छटपटाहट हो जाए तो दिक्कत हो जाएगी। तैरना सीखिए, तभी बात बनेगी। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। 9वां नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, 9th नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर। अगर इस तरीके से यह एक पूर्ण वर्ग है, ये पूरे की पूरी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, अगर पूरे की पूरी संख्या एक पूर्ण वर्ग है, तो बताइए के का मान क्या होगा। अगर ये पूर्ण वर्ग है तो आप क्या करो, x इक्वल टू जीरो मान लो, x इक्वल टू जीरो मान लो। जीरो अगर मानने से क्या हुआ, ए की गुणा करो, इधर से तो सिर्फ -2a बचा, अगले वाले से कितना बचेगा, -5a, अगले वाले से कितना बचेगा, -8a, और अगले वाले से कितना बचेगा, -11a, अगले वाले से कितना बचेगा, -11a। यहां तक बात आप समझ पा रहे हैं। और प्लस में ये शायद मुझे लगता है कि क्वेश्चन गलत है, बिल्कुल ये गलत क्वेश्चन दे रखा है, के की पावर 4 नहीं है। ये क्वेश्चन आएगा प्लस में के ए की पावर 4 इक्वल टू जीरो, ये क्वेश्चन ऐसे आएगा। इस क्वेश्चन को एक बारी ध्यान रखना, सिर्फ मैंने क्या किया है, x इक्वल टू जीरो कर दिया। x जीरो करने से पहली इक्वेशन में क्या बच गया है, सिर्फ 2a, दूसरे में -5a, तीसरे में -8a, चौथे में -11a, और माइनस में के ए की पावर 4, माइनस में के ए की पावर 4 इक्वल टू जीरो आ गया। तो अब अगर मैं देख सकता हूं, 5 दूनी 10, 10 अट्ठा 80, और 80 गुना 8 तो माइनस का 880 ए की पावर 4, माइनस का 880 ए की पावर 4, माइनस की तो ये प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस, और प्लस में के ए की पावर 4। तो के की जगह मैं कितना जोड़ूं, ए की पावर 4 को बाहर निकाल दो, ए की पावर 4 को अगर मैंने बाहर निकाल दिया तो ये तो आ जाएगा 880 प्लस में के। अब अगर मैं के की जगह कितना जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, के की जगह मैं कितना जोड़ूं कि ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो अगर ये 880 के अंदर मैं कितना जोड़ूं, तो यहां से मुझे दिखाई दे रहा है, अगर मैं के की जगह 81 जोड़ दूंगा, अगर मैं के की जगह 81 जोड़ दूंगा, के की जगह 81 जोड़ने से, के की जगह 81 जोड़ने से क्या हो गया है, ये 961 हो गया। के की जगह 81 जोड़ने से क्या हो गया है, ये 961 हो गया। और अगर ये 961 हो गया है, अगर ये 961 हो गया है, तो ये कंप्लीट स्क्वायर बना कि नहीं बना। तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने के लिए मेरे को क्या करना था, सिर्फ ए की पावर 4, ये तो भाई स्क्वायर का स्क्वायर है, स्क्वायर का स्क्वायर है। अगर वहां पर मैं देखूंगा एक्स की पावर भी 4 हो रही है, क्योंकि 4 ब्रैकेट है, गुणा होगी तो एक्स की पावर भी 4 हो रही है, तो वो भी स्क्वायर का स्क्वायर हो गया। तो सिर्फ मेरा क्या बचा, ये संख्या, और इस संख्या को मेरे को कंप्लीट स्क्वायर बनाने के पीछे रीजन सिर्फ एक ही है कि के का मान मैं कितना रख दूं, 81 रख दूं, तो के का मान 81 रखने से ये 31 का स्क्वायर हो जाएगा। तो आंसर कितना है, आंसर मेरा आ जाएगा के इक्वल टू 81। ये क्वेश्चन एफसीआई मेंस 2012 के अंदर आ चुका है। आज मैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन उठाए हैं, क्योंकि प्रीवियस क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे ना, तब जाके ही मजा आएगा कि हाँ भाई किस तरीके से हम कर रहे हैं। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का लास्ट क्वेश्चन, अगला नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के ऊपर, और आज का लास्ट क्वेश्चन। बहुत ध्यान से पढ़ना है, बहुत ध्यान से सुनना है। आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर लास्ट, देखिएगा। ये अगर m दे रखा है, फिर 4 ब्रैकेट है, अगर x x x x से गुणा करेंगे तो ये तो x की पावर 4 हो गया। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन करें तो आपको क्या करना है, x इक्वल टू जीरो कर दिया, और x इक्वल टू जीरो करने से तो ये हो गया, x इक्वल टू जीरो करने से -1 और 3, तो ये -3, इधर पहली ब्रैकेट से बचेगा -1, इधर से बचेगा 3, इधर से बचेगा -4, और इधर से कितना बचेगा, -8, और प्लस का m, और प्लस का m। ठीक है,
तो -3 और -4, तो माइनस का ये प्लस का 12 और -8, तो माइनस का 96 और प्लस का m बराबर है 0। अब m की जगह मैं कितना रखूं कि ये संख्या परफेक्ट स्क्वायर हो जाए, यानी या 0 के बराबर आ जाए, परफेक्ट स्क्वायर तभी मानी जाएगी। तो परफेक्ट स्क्वायर कभी भी 96 माइनस में तो हो ही नहीं सकता, और अगर ये माइनस में नहीं हो सकता, तो इस बात को समझिएगा मेरी बात को, कि भाई माइनस से बड़ा ही होगा। अगर माइनस से बड़ा होगा तो एक ही ऑप्शन दिखाई दे रहा है, तो m का मान कितना बन जाएगा 196, क्योंकि अगर इधर 196 रखेंगे तो इसमें से 96 माइनस का, तो 196 में से 96 गया तो 100 ही तो बचेगा, और अगर 100 बच गया तो 100 तो परफेक्ट स्क्वायर है, तो इसका मतलब आंसर कितना बन जाएगा 196। तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये बात बहुत आराम से, बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी कि किस तरीके से परफेक्ट स्क्वायर वाले क्वेश्चंस को किया जाता है। अभी हमारा प्रयास है कि आप तक लेटेस्ट टेक्निक, लेटेस्ट पैटर्न के साथ पहुंचे। ठीक है, वॉइस प्रॉब्लम कैसे हो सकती है दोस्त, आ रही है क्या? ठीक है, तो चलिएगा, फिर कल मुलाकात होती है 11 बजे इसी पैटर्न के साथ, और अलजेब्रा का ही टॉपिक हमारा चलेगा, और अलजेब्रा के टॉपिक के अंदर लेटेस्ट प्रीवियस ईयर्स के सेक्शन को हम लोग करेंगे। और आज की क्लास के अंदर हमने सीपीयू के क्वेश्चंस देखे हैं, कल हम सीएचएसएल के क्वेश्चंस देखेंगे, और कुछ अच्छे क्वेश्चंस, अभी तो सिमेट्री कंसेप्ट भी है। पेड कोर्स पेड कोर्स आएगा, ऐप आएगी, थोड़ा सा पेशेंस रखिए। कहते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है, फल पक जाए और उसके बावजूद माली क्या कहता है कि भी 2 दिन इसको पेड़ से मत तोड़ो, क्योंकि उसे पता है उसमें रस बढ़ जाएगा। तो अभी उस ऐप के अंदर थोड़ा रस बढ़ रहा है, आपके लिए फैसिलिटियां बढ़ा रहे हैं, ताकि उसके बाद उस ये स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आपको, ताकि ऑफलाइन वाले बच्चों के भी वो काम आ जाए। और हर रोज पढ़ो, 11 बजे आकर ये वीडियोज को जाते जाते लाइक जरूर किया करो, क्योंकि अगर आपको लगता है कि आपके लिए हम जेन्युइन प्रयास कर रहे हैं और आपको फायदा हो रहा है तो लाइक करो। अगर आपको लगता है कि अभी फायदा नहीं हो रहा तो ठीक है, कोई फाउंडेशन नहीं है कि शेयर करना है। अगर कोई लगे कि अच्छा लगा है तो दूसरे बच्चों के साथ शेयर कर दो, नहीं तो भाई खुद पढ़ लो। ठीक है, तो बिल्कुल, और इसी तरीके के हम लोग काम लगातार करते रहेंगे, आपके लिए खूब सारी क्लासेस ले रहा हूं। तो आप बच्चों का बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। इसी तरीके से आपका प्यार और सहयोग बनाए रखिएगा, और चैनल पर जैसे जैसे सब्सक्राइबर्स बढ़ते रहेंगे, ऐसे ऐसे हम लोगों के लिए भी अच्छा लगेगा कि हाँ, आप हमारे लिए इतना सोच रहे हैं, तो कुछ ना कुछ और आगे बढ़ के सोचें। तो ठीक है, कल मुलाकात होती है 11 बजे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।